स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को लेकर हमारे दिमाग में कई सारी बातें रहती हैं। वॉलेटाइल है, रिस्की है, बिजनेस छोटा है, शायद बंद हो जाए। बट क्या ये पूरी पिक्चर है? इंडिया की इकोनॉमी जिस पेस से आगे बढ़ रही है, उस ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा फायदा अक्सर छोटी डायनामिक कंपनीज को मिलता है। चलिए पहले इंडिया की मैक्रो पिक्चर को समझते हैं। सब कुछ आधार से शुरू हुआ 2010 में। ये सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं था, ये इंडिया के टेक स्टैक की नींव थी, द फाउंडेशन। इसके ऊपर 2015 तक हर फैमिली के पास एक बैंक अकाउंट पहुंचा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत हुई। फिर 2017 में आया जीएसटी। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को और आगे बढ़ाया और तब एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। आज यूपीआई अकेले इंडिया की जीडीपी का लगभग 50% सर्कुलेशन हैंडल करता है, जो कि अराउंड 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बनता है। हर महीने यूपीआई से 100 बिलियन डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसी दौरान गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 25% तक कम किया। जीएसटी कलेक्शंस साल दर साल 14% से बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देखिए, हाईवे कंस्ट्रक्शन 40 किलोमीटर्स पर डे के ऑल टाइम हाई पर है। एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो चुकी है एंड वी आर ऑन द वे टू 5x। रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन 4000 किलोमीटर्स पर ईयर की स्पीड से हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। अगर हम चाइना और इंडिया को कंपेयर करें और ये इमेजिन करें कि चाइना के एफडीआई का सिर्फ 10% इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इंडिया का एफडीआई इनटेक 50% से बढ़ जाएगा। और ट्रेंड्स जैसे चाइना +1 और इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी इस शिफ्ट को सपोर्ट कर रही हैं। अब इस सबका हमारी इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना? बहुत गहरा। इंडिया में आज भी ज्यादातर पैसा फिजिकल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्टेड है, करीब 6.89 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। सोचिए अगर इसका सिर्फ 1% भी फाइनेंशियल एसेट्स यानी स्टॉक मार्केट में आ जाए, ये अमाउंट बनता है 5.5 लाख करोड़। इतना बड़ा कैपिटल फ्लो मार्केट को कहां ले जा सकता है? इसी बैकग्राउंड में स्मॉल कैप्स एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। लेकिन स्मॉल कैप्स हैं क्या? सिंपल टर्म्स में जिन कंपनीज का मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप्स हैं, और जिनका 20,000 करोड़ से कम वो मिड कैप्स। ये कंपनीज अपनी ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस में होती है। इनका फोकस हाई ग्रोथ पर होता है, इसीलिए ये अपना सारा कैश वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती हैं। अक्सर ये किसी नीश इंडस्ट्री की लीडर्स होती हैं और इनके पास ग्रोथ के कई अलग अलग वर्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन इनका नाम आते ही कुछ मिथ्स भी सामने आते हैं। चलिए इन मिथ्स को एक एक करके देखते हैं। पहला मिथ, स्मॉल टैप कंपनीज रेजिलिएंट नहीं होती, मतलब बिजनेस में दम नहीं होता और किसी भी झटके से बिखर सकती हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी ईपीसी मॉडल पर काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे वर्किंग कैपिटल मैनेज करना आसान हो जाता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.22 है, जो बहुत हेल्दी है। उनके पास दिसंबर 2022 तक 11,209 करोड़ की ऑर्डर बुक थी और उनके ईबीटा मार्जिन्स कंसिस्टेंटली 14% के आसपास रहते हैं। तो रेजिलियंस कंपनी के साइज से नहीं, उसके बिजनेस मॉडल से आती है। दूसरा मिथ, इन छोटी कंपनीज में हाई लेवल एक्सपर्टीज नहीं होती, कोई भी बड़ा प्लेयर आकर इन्हें मार्केट से हटा सकता है। इसको डिबंक करने के लिए एग्जाम्पल है टीटागढ़ वैगन लिमिटेड का। ये इंडिया के सबसे बड़े वैगन मैन्युफैक्चरर्स हैं। इन्होंने वंदे भारत ट्रेन्स के लिए बीएचईएल के साथ कंसोर्टियम बनाकर बिड किया और ये अकेले इंडियन प्लेयर थे। इनकी एक्सपर्टीज आई इनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन से। इन्होंने इटली की एक कंपनी टीटागढ़ फार्मा को एक्वायर किया, जिससे इन्हें पैसेंजर रोलिंग स्टॉक का एक्सपीरियंस मिला। आज ये ऐसी कंपनी है जिसके पास स्टेनलेस स्टील, कार्बन और एल्यूमिनियम तीनों तरह के कोचेस बनाने की नो हाउ है। तो छोटी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास एक्सपर्टीज ना हो। तीसरा और सबसे बड़ा मिथ, स्मॉल कैप्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। डेटा देखते हैं। अगर हम पिछले 5 साल के टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एवरेज निकालें और उसे निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। स्मॉल कैप फंड्स का 5 ईयर सीएजीआर रिटर्न रहा 18.24%, वहीं निफ्टी ईटीएफ का रिटर्न था 12.10%। रिटर्न्स तो ज्यादा हैं, लेकिन रिस्क का क्या? रिस्क को हम वॉलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन से मापते हैं। स्मॉल कैप फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन था 18.2%, निफ्टी का था 16.8%। थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इतना नहीं जितना हम सोचते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक पर, शार्प पे रेशियो। ये बताता है कि आप एक यूनिट रिस्क के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। सिंपल भाषा में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स का एवरेज शार्प पे रेशियो है 2.01 और निफ्टी ईटीएफ का है 1.32।
इसका मतलब है कि रिस्क को एडजस्ट करने के बाद स्मॉल कैप्स ने निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया है। एक और स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं। कोविड के टाइम जब मार्केट क्रैश हुआ था, निफ्टी 36.2% गिरा था, लेकिन इन टॉप स्मॉल कैप फंड्स का एवरेज फॉल 34.4% था। मतलब उस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी ये फंड्स निफ्टी से कम गिरे। तो ये सोचना कि स्मॉल कैप्स हमेशा ज्यादा रिस्की होते हैं, डेटा उसे सपोर्ट नहीं करता। चौथा मिथ, ये कंपनीज कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं देती। यहां हम फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये कंपनी कंसिस्टेंटली 3 से 4.5% का डिविडेंड यील्ड देती है। हाँ, हम इसको पीएसयूज के डिविडेंड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां डिविडेंड गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक जरिया होता है। लेकिन एक स्मॉल कैप स्टॉक जो डिसेंट डिविडेंड यील्ड दे रहा है, वो शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको एक कुशन प्रोवाइड करता है। तो इन मिथ्स को देखने के बाद सवाल उठता है कि स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान क्या रखें। कुछ ट्रिगर्स हैं जो इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक कंजम्पशन। लेकिन सबसे जरूरी है इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग। यहां आप इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स गहराई से देखने होंगे। कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो जरूरी हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 15% से ऊपर हो, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, मतलब कंपनी पर कर्ज कम हो, और कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रूडेंट होना चाहिए। इसके अलावा ईएसजी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सक्सेशन प्लान क्लियर हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डाइवर्स हो। तो आखिर में बात यह है कि स्मॉल कैप्स को सिर्फ रिस्क और वॉलेटिलिटी के चश्मे से देखना अधूरी कहानी है। अगर सही रिसर्च और मेथड के साथ अप्रोच किया जाए तो ये आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा बन सकते हैं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सबसे बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। ये वो बीज हैं जो कल के बड़े पेड़ बन सकते हैं। जरूरत है सही बीज को पहचानने की और उसे ग्रो करने का पेशेंस रखने की।